और कमाई खाना बड़ा मुश्किल हुआ गरीब आदमी को। हम किसी भी पार्टी को वोट देने नहीं देंगे, न हम बीजेपी को देंगे न कांग्रेस को। दोनों ने पार्टियों ने शोषण किया है। चुनाव के अंदर गाड़ियां नहीं देंगे चाहे कुछ भी, अगर ये हठधर्मिता रही। प्राइवेट गाड़ियां उनके पोर्टल पर धड़ल्ले से जुड़ रही है। मेरा सवाल है केंद्र सरकार से कि अगर भारत टैक्सी गवर्नमेंट की तो प्राइवेट गाड़ियों को अप्रूवल कैसे मिल रही है? भारत टैक्सी दलालों की हत्या चढ़ चुकी है। किलोमीटर जो दे रहे हैं हमारे को 15 रुपए 10 रुपए किलोमीटर। अब की बार बिल्कुल जो ये ई चालान चल रहा है उसका पूर्णतः हम लोग विरोध करते हैं। आज पानी की बोतल लेने के लिए व्यक्ति रुकता है, उसका चालान हो जाता है। सरकार ने, केंद्र सरकार की जो हठधर्मिता चल रही है, पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है और एंट्री नहीं देते हैं तो सीधी सी टैक्स की वो चालान की धमकी देते हैं। राज्य सरकार का हम ट्रांसपोर्ट लाइन वाले विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ मांगे उनसे खुद से जानेंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। सर, क्या कुछ हो गया कि आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा? क्या सरकार नहीं सुन रही है इसे? सरकार ने, केंद्र सरकार की जो हठधर्मिता चल रही है, पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही हैं। सरकार के जो मंत्री हैं उनको खुद को नहीं पता कि सुबह सो के उठेंगे तो क्या रेट हो जाएगी। यह जो आम आदमी पर बढ़त हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन लाइन जो 8 से 10 रुपए बढ़ चुका है। मैं तो कह रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल की अगर यही हालात रहा तो केंद्र सरकार 15 से 20 रुपए बढ़ाएगी और आम नागरिक तक इसकी मार पहुंचेगी। तो आज उसके विरोध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का यहाँ पर पुतला दहन होगा। उसके बाद जिला राजस्थान मुख्यमंत्री का नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और जितने भी सारथी बंधु हैं उनका भी पूरा मान सम्मान होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं मिला है। आज तक भारतवर्ष में अगर एक दिन के लिए भी पूरा सारथी बंधु ट्रक चक्का जाम कर देना तो भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं, सारी व्यवस्थाओं पर बैन लग जाएगा। लेकिन सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि फौजी की तरह यह भी, चाहे कोरोना जैसी महामारी आई हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये सारथी बंधु कभी नहीं रुकता है। बाहर त्यौहार पर भी सड़कों पर निकलता है। केंद्र सरकार की जो ये हठधर्मिता चल रही है और राजस्थान सरकार के द्वारा अब की बार बिल्कुल जो ये ई चालान चल रहा है उसका पूर्णतः हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि आप भी इसमें शामिल है। आपकी गाड़ी का भी चालान हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आज पानी की बोतल लेने के लिए व्यक्ति रुकता है, उसका चालान हो जाता है। इस ई चालान से आम आदमी परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। तो ये ई चालान बंद होना चाहिए, या फिर जो ड्राइवर उस समय गाड़ी पर बैठा है या जो गाड़ी मालिक है उसके उस समय स्टेटमेंट होना चाहिए कि वहाँ पे गाड़ी किस जगह खड़ी थी या नहीं। अभी मनमर्जी चल रही है, पता ही नहीं चलता कि चालान कब कर दिया। बिल्कुल। आज भी आपने पत्रिका के अंदर पढ़ा होगा कि सब कुछ टैक्स देने के बाद भी एंट्री दी जाती है। आज हर पॉइंट पर एंट्री दी जाती है, चाहे वह ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे परिवहन विभाग हो और चाहे कोई थाने के अधिकारी हो। जब हम टैक्स दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा व्यक्ति, तो फिर हर पॉइंट पर एंट्री क्यों? हमारा टैक्स से ज़्यादा तो एंट्री चली जाती है और एंट्री नहीं देते हैं तो सीधी सी टैक्स की वो चालान की धमकी देते हैं। तो राज्य सरकार अब की बार बिल्कुल विफल है। राज्य सरकार का हम ट्रांसपोर्ट लाइन वाले विरोध करते हैं और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि या तो राज्य सरकार 7 दिन के अंदर डीजल पेट्रोल पर वेट कम कर दे, अन्य राज्यों के बराबर रखे, वरना राजस्थान के अंदर घूम करके सभी ट्रांसपोर्ट लाइन वाले इस पे चक्का जाम करेंगे। सर, सरकार ने तो जब भजनलाल सरकार आई थी और कह रही थी चुनाव से पहले, तब वो ये कह रही थी कि हरियाणा, गुजरात, उनकी बराबर टैक्स, जो महंगाई पेट्रोल डीजल के भाव है वो कर दिए जाएंगे। ये राजस्थान के अंदर जो टैक्स की प्रणाली है वो दूसरे स्टेट से ज़्यादा है, इसीलिए बाहर की स्टेटों में गाड़ियाँ लोग बुक करवाते हैं और यहाँ राजस्व नुकसान भी होता है और परेशानी आती है। बाहर की गाड़ी दे के राजस्थान में HR नंबर दे के, DL नंबर दे के उनको परेशान भी किया जाता है, जबकि वो गाड़ी है राजस्थान की है। तो टैक्स की प्रणाली इनका घटा के कम की, क्योंकि राजस्थान जो है टूरिज्म स्टेट है, टूरिज्म में उद्योग का दर्जा दिया गया है टूरिज्म को। तो वो टूरिज्म का उद्योग जब दिया गया है तो टैक्सी लाइन वाले जितने भी लोग हैं उनको भी थोड़ी रिबेट मिलनी चाहिए, टैक्स में मिलनी चाहिए, हर चीज़ में मिलनी चाहिए। आजकल तो ये इलाज चालान हो रहा है, इतनी परेशानियाँ हो रही हैं तो अपना कमाई खाना बड़ा मुश्किल हुआ गरीब आदमी को। ये स्थितियाँ हो रही हैं। जब सरकार आई थी तो सबसे बड़ा दावा यही था कि जो पेट्रोल डीजल है वो हरियाणा की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर है, वो उस भाव में दिया जाए। मैडम, उस वक्त जो इन्होंने किया था, सरकार को राजनीति पार्टी बना के वोट बैंक लेने के लिए किया था। उस वक्त इन्होंने डीजल पेट्रोल के डीलर्स को ये आश्वासन दिया था कि हम रेट कम करेंगे। आज जो भी हमारी सीमा क्षेत्र पे लगे हुए हैं उनको आज भी वो धंधा नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी इस देश में ये कहते हैं हम एक करें,
आज हमारी गाड़ियां अगर उत्तराखंड में अराइवल करती है तो हमारी गाड़ियों का वहाँ चालान किया जा रहा है, तो हम क्या भारत के बाहर रहते हैं क्या? हमारे राज्य में टैक्स ज़्यादा है, हमारे यहाँ वन वे खूब चल रहा है, ऐप द्वारा कंपनियां चल रही है। ऐप से कमा कौन रहा है? ऐप को रन करने वाली कंपनी गूगल की इनकम हो रही है, न कि आम आदमी को ऐप से कुछ नहीं मिल रहा है। यानी जो ओला उबर रैपिडो है ये इनकी से ज़्यादा गूगल कमा रहा है। गूगल पे ऐप चलता है, गूगल पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सबसे ज़्यादा गूगल की कमाई हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार ने, जो अभी दिलीप सिंह जी ने बोला, महिपाल जी ने बोला, अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो आने वाले चुनाव में हमारा ये समाज, हम किसी भी पार्टी को वोट देने नहीं देंगे। चाहे वो हमें नोटा करना मंजूर हो, न हम बीजेपी को देंगे न कांग्रेस को। दोनों ने पार्टियों ने शोषण किया है इस ट्रांसपोर्ट का। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से ये नए परिवहन मंत्री बने, उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग के इन विभागों की कभी भी मीटिंग नहीं ली। अभी आपको अगर ज्ञात होगा, 2 या 3 दिन पहले सड़क सुरक्षा की एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था। सड़क पे चलने वाले हमारे ड्राइवर भाई हैं, हमारे संगठन के लोग बताएंगे सड़क पे क्या कमी है, वो तो ये सुनता ही नहीं है। सरकार को सिर्फ कागजी कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है। इस वक्त कोई कमाई हो रही है तो अधिकारी अपने मनमर्जी से चालान कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बड़े अधिकारी, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि सब पीछे के बम्पर पे चालान। पीछे के बम्पर से कौन सा एयरबैग है? कोई एयरबैग नहीं है। आपने नीतियां तो सरकार ने बदली है। आज हमारे बीच में एक भाटी साहब यहाँ उपस्थित थे। पहले हमारे यहाँ कॉमर्शियल लाइसेंस लग के टैक्सियाँ मिला करती थी, उसके बाद परमिट के बदले परमिट मिला करता था। तो शहर में जितनी जनसंख्या उस अनुपात में गाड़ियाँ। आज आपने सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए गाड़ियाँ तो बेच दी, लेकिन रोजगार की उपलब्धता नहीं है। आज आपने स्टैंड खत्म कर दिए। जब स्टैंड ही खत्म हो गए तो लोग कहाँ रुकेंगे? आप गाड़ी खड़ी करते हैं, चालान। सड़कों पे आपने ठेका दे दिया अशोक मार्ग जैसा, बहुत ही मतलब एक है जिसमें दोनों तरफ उन्होंने पार्किंग का ठेका दे रखा है नगर निगम ने। आपने राज मंदिर के सामने पार्किंग का, फिर गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? आप सड़क सुरक्षा की बातें ही नहीं कर रहे। तो ये पेट्रोल डीजल की जैसे प्राइसेस बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या कमाई हो पा रही है आपके? अभी कमाई नहीं हो पा रही है। हमारे तो किस्तों का डर लग रहा है कि जो हमने डाउन पेमेंट देके गाड़ियां ली हैं और एक गाड़ी जो मालिक हैं आज किराए पर रह रहे हैं, बच्चों की फीस वगैरह है, घर खर्च है, वह चलना मुश्किल हो रहा है। अगर गाड़ी की किस्तें ड्यू हो गई तो रिकवरी वाले आकर गाड़ी ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो रिकवरी का काम ये कर रही है कंपनियां बंद करें। और दूसरा, चुनाव का आने वाले टाइम में वास्तव में जैसे कहा है कि नोटों का हम लोग प्रयोग करेंगे और अब की बार चुनाव के अंदर गाड़ियां नहीं देंगे, चाहे कुछ भी। अगर ये हठधर्मिता रही, या तो राज्य सरकार कान खोल के सुन ले, 7 दिन में डीजल पेट्रोल पर वेट कम कर दे, वरना आने वाले समय में पूरे राजस्थान में घूम करके चक्का जाम किया जाएगा और इस चीज़ का राज्य सरकार का विरोध किया जाएगा। जो जयपुर में भारत टैक्सी ला रही है सरकार, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? भारत टैक्सी सरकार नहीं ला रही है, ये सरकार का नहीं है, ये प्रोपगंडा। नाम सिर्फ भारत रखा है, लेकिन ये सरकार की कोई नहीं है। ये सब प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया है। और आज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, वैसे ही आज आने वाले समय में, कुछ समय में देख लेना, हमारे को हमारे ही काम में नौकर बना के रख देगी ये सरकारें। कुछ उद्योगपतियों के हाथ में, जैसे आज एयरपोर्ट चले गए, स्टेशन। सरकार ये बोल रही है कि सहकारी तौर पर आ रही है, सहकारी नहीं, होश में आओ, 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 होश में आओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र विभाग मुर्दाबाद, 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 यातायात विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्योंकि जिस तरह से मैंने पढ़ा है कि जो भारत टैक्सी है वो सहकारी तौर पर, जैसे सहकारी का मतलब होता है आधा गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आ रही है। नहीं, भारत टैक्सी से हम लोगों ने भी, हम ऐप बेस्ड कंपनी में चलने वाली जितनी गाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, हम लोगों ने भी भारत टैक्सी का बहुत समर्थन और एक उम्मीद जताई थी। लेकिन भारत टैक्सी में भी ये हो गया, जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिया। प्राइवेट जो ब्लू आर्ट जैसी कंपनियां थी, उनके मालिकों को वहाँ अंदर बिठा लिया और एक तरह से ये पूरी तरह से मैनिपुलेट करके और कॉमर्शियल ठेका सारा का सारा देश को बेचने का एक टेंडर भारत टैक्सी के नाम से उठाया गया है। अगर भारत टैक्सी गवर्नमेंट की होती तो गवर्नमेंट की रेट लागू करती। 8 रुपए किलोमीटर में आज ड्राइवर को चलने के लिए भारत टैक्सी ने मजबूर कर रखा है। प्राइवेट गाड़ियां उनके पोर्टल पर धड़ल्ले से जुड़ रही है। मेरा सवाल है केंद्र सरकार से कि अगर भारत टैक्सी गवर्नमेंट की तो प्राइवेट गाड़ियों को अप्रूवल कैसे मिल रही है? कैसे मिल रही है? प्रॉफिट किसको हो रहा है इसमें? प्रॉफिट कंपनियों को हो रहा है। कंपनी में जो दलाल बन के बैठे हैं उनको हो रहा है। जो टैक्सी यूनियन का संचालन करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके कोर कमेटी बनाकर उनको मेंबर बनाया जाता है ताकि वो ड्राइवरों को धरातल पर आने वाली समस्याओं से अवगत कराए सरकार को और सरकार उन पर इम्प्लीमेंट करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत टैक्सी दलालों की हत्या चढ़ चुकी है। भारत टैक्सी दिल्ली, अहमदाबाद और बॉम्बे में फैल हो चुके हैं। अब राजस्थान में उनका स्वागत करने के लिए
हम बैठे हुए हैं। आप पधारो यहाँ पर और हमें बताओ कि कौन से लीडर को, कौन से प्रतिनिधित्व को, ये तमाम टैक्स यूनियन के अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हैं, इनमें से कौन सा कोर कमेटी का सदस्य है? तो आपका नुकसान होगा फिर वो सारा नुकसान है, हमारा सारा नुकसान है। प्राइवेट गाड़ियों को गवर्नमेंट का नाम लेकर के अप्रूवल दिया जा रहा है और कम से कम जो 50% की जो नई पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, उसमें 50% किराया कम कर सकती है कंपनियां, उस नियम को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ये हमारी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये 7 दिनों में जो आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, सभी संगठन आज जयपुर के एक साथ हैं, हम सब सारथी एक साथ हैं, एक मंच पर हैं और आने वाले 7 दिनों बाद हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम सीएम हाउस का घेराव करके हमारी गाड़ियों को वहीं पे आग लगा देंगे। ये हमारा खुला प्रत्यक्ष आह्वान है। किलोमीटर जो दे रहे हैं हमारे को 15 रुपए 10 रुपए किलोमीटर, तो इसके अंदर ड्राइवर क्या करेगा? मैं राजस्थान वाहन चालक संगठन से हूँ अध्यक्ष, ये रेटें दे रही है तो अब बताइए क्या करें। आज ऑटो टैक्सी यूनियन है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनसे धोखा कर रही है, जो लगातार प्राइसेस बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, उसका इनके जो नुकसान हो रहा है, उसके साथ ही जो रेपिडो, ओला, उबर कंपनियां हैं उसके कारण जो प्राइसेस है उसका भी नुकसान होता है। इनकी प्राइसेस जहाँ 10 से 15 किलोमीटर या 25 किलोमीटर है, वहीं वो 2 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में जो प्राइसेस है वो दे रही है, तो उसके हिसाब से इनका नुकसान हो रहा है। सरकार से भी ये जो 7 दिन का टाइम दिया है, क्या कुछ सरकार करती है, क्या इनके साथ मीटिंग करती है? ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।